जय गुरु, जय श्री राधे, जय श्री राम। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
बोली श्री बागेश्वर धाम की जय। प्रेम से बोली श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोली अपने अपने माता पिता की जय। प्रेम से बोली सनातन धर्म की जय। अखिल कुल प्रात प्रथम कुष्ठेंद्र दशरथ नंदन कौशल्यानंदन मर्यादा के धर्म की धूलि को धारण करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उद्भव स्थिति संहार कारणी कलेशारणी दुखारणी विधि तनया जनत्रंदनी विधि आत्मजा श्री सीता जी महारानी शांत अनंत गुणवंत ज्ञानियों में अगर गण गुण के निधान बल के निधान वायु के समान वेग सोमी महान श्री 108 हनुमान जी महाराज गंधारी जटाधारी त्रिशूलधारी ओढ़वदानी वृषकेतु भूत वामन भूतनाथ भोलेनाथ जी असुदानवर्धन देवकी वर्धन माखन चोट चोट कन्हैया जैसे कृष्ण सती अनसुईया माता अमृति माता मानवी माता सुलोचना माता तारा के चिन्हों को साकार करने वाली उनके चिन्हों को चरितार्थ करने वाली उनके चिन्हों पे चलने वाली समझ के समक्ष बैठी मेरी माताएं बहनों समक्ष बैठे महाराज जी दास की तरफ से आपको साष्टांग प्रणाम दंडवत। इस मंच के समक्ष बैठे हमारे पिता के भाई तुरे चाचा तुरे यहाँ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष और जितनी भी कमेटी सदस्य हैं और इस यज्ञ में जो दूर से दूर दराज से जो ब्राह्मण लोग जो चलकर आए हैं सभी को इस दास की तरफ से कोटि कोटि नमन सजय जय श्री राम। सूर्य के भांति अंधकार से प्रकाश को लाने वाले हमारे कलाकार भैया सब हमारे ऑपरेटर वाले भैया तारों के भांति टिमटिमाते नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों एवं इस बगुदर क्षेत्र के होनहार बच्चों और दूर दराज सारे भक्तगण बड़े सौभाग्य की बात है कि 3 दिवसीय यज्ञ है और उस यज्ञ की आज की प्रथम दिवस की कथा है। अभी अभी आप लोग हमारे महाराज के द्वारा बड़े भाव से संक्षिप्त में समय के अनुसार भागवत की चर्चा को आप श्रवण किए। आइए ठाकुर जी की कृपा हम पर बनी है और आप लोग पर भी बनी है जो हमें सुनाने का अवसर मिला है और आप लोग को सुनने का अवसर मिला है। आइए वृंदावन धाम के कितने लोग को जाना हाथ उठाइए तो क्योंकि जो मन है ना हवा से भी पतला है जल से भी पतला है। तो कहावत है कि मन अगर चाहे तो 1 सेकंड में हम लोग मुंबई पहुंच सकते हैं लेकिन मेरा मन अगर स्थिर रहे तब। तो वृंदावन धाम कितने लोग को जाना हाथ उठाइएगा मैया भैया जितने भी हैं क्योंकि कहावत है कितनों भी यदि आप बड़े बड़े पढ़ते हो लेकिन अगर यज्ञ में कथा अगर आप लोग मंच के प्रांगण में कथा आकर नहीं सुनते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं। इसलिए 3 दिवसीय की कथा है 2 दिन की कथा की सुनाने का अवसर मिला है हमें। 2 दिन की कथा है जो मैं टूटी फूटी भाषा में जानती हूँ मैं आप लोग को सुनाने का प्रयास करूंगी लेकिन आप लोग अवश्य आवे और कथा को सुनकर जाए क्योंकि संसार में लोग कितने भी कमा लेंगे लेकिन साथ में कुछ लेकर नहीं जाएंगे। तो सभी लोग को वृंदावन धाम जाना है। हाथ उठाइए भैया पीछे की भैया जितने भी भैया हैं किस भाव से
नाम हुआ कलावती। हमारे चाची की तुल्य है श्रीमती कलावती देवी जी की तरफ से भी 101 रुपया का दान है। ठाकुर जी भगवान के ठाकुर जी के घर में धन दौलत बढ़ाते रहे। 101 का दान है, 11,000 का है, उपकार करें। प्रेम से बोलिए भक्त सल भगवान। तो क्या है, प्रथम दिन की कथा में संत से मिलन और श्रोता और संत दोनों के बीच में प्रेम की प्रकाष्ठा होनी चाहिए। इसके बाद दूसरे दिन से भागवत की चर्चा होती है और प्रथम दिन की कथा में सत्संग की कथा होती है। आप लोग इतने लोग बैठे हैं, कोई करोड़पति होंगे, कोई लाखपति होंगे, कोई अरबपति होंगे, लेकिन साथ में कुछ लेकर जाइएगा क्या भैया? कुछ लेकर जाइएगा, कुछ लेकर नहीं जाना है। जिस धरती से हम लोग को जन्म देने वाली तो माँ होती है, लेकिन जन्म होने के बाद बच्चे को धरती पे लिटाया जाता है। क्या नाम है? बीना देवी भक्ति। श्रीमती बीना देवी जी की तरफ से भी 101 रुपया का दान आया। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो सर्वप्रथम से धरती पे लिटाया जाता है और मरने के बाद वही धरती में उस सब को विलीन किया जाता है ना। इसलिए संसार में लोग कितनों भी अरबपति खरबपति हो, लेकिन कुछ लेकर नहीं जाता है। अगर कोई जाता है लेकर तो क्या जाता है? किया हुआ कर्म जाता है। और कलयुग में कर्म को ही प्रधान माना गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो इस यज्ञ के पीछे आप लोग कितने दिन से मेहनत कर रहे हैं? इस यज्ञ के पीछे 3 दिवसीय जो यज्ञ है, इस यज्ञ के पीछे कितने दिन से आप लोग मेहनत कर रहे हैं? 1 महीना से बताइए। आज 1 महीना से आप लोग मेहनत किए तब कहीं सत्संग की कथा सुनने का अवसर मिला है कि नहीं? है ना? आप लोग मेहनत किए तब, जब आप लोग गांव के बीच में संगठन हुआ होगा तब, प्रेम हुआ होगा तब, एकजुट हुआ होगा तब, एकता हुआ होगा तब। और बताइए, एक इधर एक उधर एक इधर तो कोई एकता, उसे एकता कहते हैं क्या? कोई व्यक्ति कोई कार्य कर पाता है क्या? तो मनुष्य जैसा कर्म करता है, आज आप लोग 1 महीना से ये इस यज्ञ के पीछे आप लोग मेहनत किए, तो आज ठाकुर जी के चरणों में आप लोग को आने का कृपा के प्रति वर्षा है ना। ये ठाकुर जी की कृपा है जो इस कलयुग में भी इतना अत्याचार होने पर भी आप लोग को भगवान की कथा को सुनने का अवसर मिलता है। और हम लोग को, इस मनुष्य को इतनी फायदा है कथा सुनने में, इतनी फायदा है। और हम लोग के लिए इतनी सुविधा कर दी गई है, मोबाइल में जाइए तो कथा सुन लीजिएगा, टीवी पे जाइए तो कथा को सुन लीजिएगा, गाँव में अपने गाँव में जाइएगा तो कथा को सुन लीजिएगा, क्षेत्र में कोई क्षेत्र में जाते हैं वहां भी कथा को सुनने का अवसर मिलता है। लेकिन अगर इस मनुष्य के योगी में आने के बाद अगर हम कथा को नहीं सुने, भगवान का नाम ना ले, भगवान का संकीर्तन ना करें, तो यह मनुष्य का यह मानव
ऊपर है। पक्षी चाहेगी तो उड़ सकती, हम तो उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी ताली की आवाज से उस पक्षी को इतना डर है कि वह वृक्ष से भाग जाता है। लेकिन अगर सत्संग में ताली बजाएंगे तो हमारे अंदर में जो मैल है वह भी भाग सकती है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। कहावत है कि मुक्ति का कोई तू जतन करे, मुक्ति का कोई तू जतन करे। उसी प्रकार वाल्मीकि रामायण को पूर्व जन्म में जो वाल्मीकि रामायण की रचना किए हैं, पूर्व जन्म में चोरी किया करते थे, डकैती किया करते थे, किसी का हड़प कर खाया करते थे। लेकिन जब उन्हें नारद जी से उपदेश मिला कि जो तुम ये चोरी कर रहे हो, बताओ तुम्हारी पत्नी साथ में जाए, पुत्र साथ में जाए, पूरा परिवार साथ में जाए, सभी लोग साइलेंट कर दिए कि आप मुझे विवाह कर लाए हैं, मैं क्यों पाप का भागी बनी। पुत्र कहता है आप मुझे जन्म दिए हैं, पिता का धर्म बनता है बाल बच्चों को पालन करना, उसका आदर सत्कार करना, उसका सेवा करना, लालन पालन करना, मैं क्यों पाप का भागी बनी। जब सभी ने साइलेंट कर दिया कि मुझे कोई मतलब नहीं, उसी समय नारद जी से उपदेश मिला। आज वही वाल्मीकि रामायण की रचना की है। आज उस वाल्मीकि रामायण को पढ़कर बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े प्रवक्ता, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय लेवल के प्रवक्ता उस रामायण को, उस शास्त्र को पढ़कर आज विद्वान हो चुके हैं। तो बताइए हम लोग राम का नाम जानते ना बोलने के लिए, यही है कि हाँ जी थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, क्योंकि कलयुग में कहावत है ना कि कलयुग में बिना निस्वार्थ भाव का प्रेम होता नहीं है। जब तक किसी में स्वार्थ नहीं होती ना, तब तक किसी से प्रेम नहीं किया जाता है। अगर आपके मोबाइल में, फेसबुक में या व्हाट्सएप में या यूट्यूब में अगर परिचय है तभी आप किसी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपसे परिचय नहीं है इसे हम पहचानते हैं, क्योंकि कलयुग केवल नाम या धारा सुमरी सुमरी कर उतर ही पारा। 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अभी क्या चल रही है? कलयुग, अभी कलायुगता। और चारों युग में अहंकार करने वाले का नाम है, चारों युग में अहंकार करने वाला का नाम है। जो युग बढ़ते गए नाम भी छोटा होता गया। सतयुग में अहंकार करने वाले का नाम हिरण्यकश्यप, त्रेता में रावण, द्वापर में कंस और कलयुग में मैं। और जिनके अंदर में मैं शब्द का हूँ कि एको हम विद्यो नास्ति, हमारे
वाल्मीकि रामायण की रचना किए थे, वो राम का भी नाम नहीं जानते थे बोलने के लिए, लेकिन आज वो वाल्मीकि रामायण की रचना कर दी। यह जो भागवत की कथा हो रही है, भागवत कोई बुक कोई किताब नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। यह भागवत जो है वो पेड़ की वृक्ष की जो है वो फल है, और कोई वृक्ष की टहनी या कोई पत्तियां नहीं खाते, अगर कोई खाते हैं तो फल ही खाते हैं, चाहे करेला ही क्यों ना हो, जबकि करेला तीता होती है, लेकिन खाते हैं तो करेला ही खाते, उसकी कोई पत्तियां खाते क्या? नहीं खाते हैं। उसी प्रकार यह भागवत जो है यह साक्षात भगवान कृष्ण है, जो द्वापर में आए हैं, जो बाके बिहारी लाल हैं। आप कितनों भी तीर्थ चले जाइए, कितनों भी चार धाम चले जाइए, लेकिन आपको वो मिलने वाला नहीं जो भागवत की कथा से मिलने वाला है। आइए उसी पर चर्चा करते हैं कि कौन ऐसी मैया थी जो दोनों पुत्र के प्रति इतनी विदीर्ण हो गई थी, और कौन ऐसी मैया थी जो उनके दो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग, और दोनों पुत्र जो थे वो वृद्ध हो गए थे, और क्या उन्होंने उपाय किया, जो दो पुत्र जो वृद्ध थे वो नवयुवक हो गए। उस कथा से पहले आइए एक भजन प्रेम से बोलिए भगवत भगवान की। भगवान कितने लोग हाथ उठाइएगा। नींद आ रही है क्या भैया? नींद आ रही है क्या? नहीं आ रही है? कम से कम हाथ तो बोलिए। नहीं आ रही है? प्रेम से बोलिए भगवत भगवान की। कहावत है कि राम नाम एक ऐसी दवा है, राम नाम एक ऐसी दवा है जो उसमें कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई दवा खाते हैं तो तीता लगता है, खट्टा लगता है, तो लोग कुछ कुछ ले लेते हैं, लेकिन कहावत है कि राम नाम होवे ऐसन दवा
लोग हैं जो भगवान की भक्ति आप लोग करते हैं, भगवान की भक्ति के बीच में रमन करते हैं, आप लोग भगवान के प्रति जो रमन करते हैं, भक्ति तो आप लोग हैं। इस कलयुग में कितने बड़े बड़े प्रतापी जो है संत हैं, महात्मा हैं, आज उनका नाम लिया जाता है। क्या उन्होंने किया जो आज उनका प्रातः काल उठ करके उनका नाम लिया जाता है, स्मरण किया जाता है, उनको प्रणाम किया जाता है, क्योंकि उनके अंदर में भक्ति भी है, ज्ञान भी है, विराग भी है और त्याग भी है। आज प्रभु श्री राम जी के बीच में क्या था जो आज उनका सिर्फ राम का नाम लेने से पूरे शरीर की कष्ट जो है वो दूर हो जाती है, भाग जाती है क्षण भर में, कारण क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। अपने भाई के सुख के लिए 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल गए कि चलो मुझे राजगद्दी नहीं मिलेगी, मेरे भरत को तो मिलेगा, भाई तो है। आज माता भक्ति के 2 पुत्र हैं, दोनों पुत्र का नाम है एक ज्ञान और एक वैराग्य। माता भक्ति जो थी वो नवयुवती थी, 16 वर्ष की, और दोनों पुत्र जो थे वो बुढ़ापा छा लिया था। दोनों पुत्र को बुढ़ापा घेर लिया था, दोनों बूढ़े हो गए थे, और इतने दोनों पुत्र बूढ़े हो गए थे ना चलने की ताकत, ना हंसने की ताकत, ना रोने की ताकत, ना दौड़ने की ताकत, ना भोजन करने की ताकत, ना देखने की ताकत, दोनों पुत्र जीर्ण शीर्ण हो गए थे। बताइए अगर माँ 16 वर्ष की नवयुवती हो और पुत्र अगर वृद्ध हो गया हो तो माँ को कैसा लगता होगा, ये माँ ही जानती है। आज माँ को पुत्र कितनी भी ठोकर दे दे, लेकिन माँ को दुख वो नहीं है जितनी पुत्र की कष्ट से दुखी होती है। अगर पुत्र को थोड़ी सी भी कोई रोग होता है, कुछ वैसा परिस्थिति होता है, तो माँ अगर मंदिर में जाती है तो क्या मांगती है कि प्रभु मेरे पुत्र को अच्छा कर दे, मेरा युगर लग जाए। माँ इतनी कोमल होती है कि अपने युगर के बारे में नहीं सोचती है, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचती है, अपने जीवन के बारे में नहीं सोचती है, और अपना जीवन जो है एक पुत्र को जन्म देने के लिए अपने रूप को, सौंदर्य को खो देती है। आज वही माता भक्ति है। एक समय की बात है, जब लाल जी 4 धाम के लिए निकले थे। कहाँ निकले थे? 4 धाम के लिए। इतने मैया लोग बैठे हैं, 4 धाम कितने लोग गए? हाथ उठाइए तो 4 धाम कितने लोग गए? आप लोग गए हैं? 2 मैया गए हैं। आप लोग भी अयोध्या वृंदावन धाम कोई गए हैं? अगर देवघर धाम में कोई जाते हैं कभी, अब तो सोच रहे कि पिकनिक हो गया है, वो अभी लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। अब वो धर्म रहा कहाँ? अब वो त्याग रहा कहाँ? अब वो प्रेम रहा कहाँ भगवान के प्रति? कहाँ मोबाइल से लोग तो खुश मोबाइल के चलते अपने बाल बच्चों, परिवार, पत्नी को भी समय नहीं दे पाते भैया। डिस्टर्ब करने जाइएगा तो एक लपड़ बीच में ही जय जय श्री सीताराम जाते हैं। आज जब नानक जी 4 धाम के निकले थे, जब 4 धाम करके लौट रहे थे, तो नानक जी देखते हैं कि स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी, बीच राह में स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी। नानक जी चौंक जाते हैं कि क्या कारण है जो सिर्फ स्त्रियों की भीड़ लगी है, और उस भीड़ में साक्षात गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया वहां खुद चल कर आई। अगर इस भीड़ में अगर प्रधानमंत्री आ जाए तो आप लोग क्या सोचिएगा? क्या नाम होगा? उर्मिला देवी। श्रीमती उर्मिला देवी जी की तरफ से भी क्या उन्हें पैसा जाना है। प्रेम से कोई दान देने वाले कहावत है कि फूल है गुलाब का सुगंध लिया कीजिए, फूल है गुलाब का सुगंध लिया कीजिए। अगर दान नहीं देते तो दान देने वालों के लिए जो दान कर दीजिए। प्रेम से बोले भगवत भगवान। आज जब नानक जी वहां क्या देखते उस भीड़ में कि गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया उस भीड़ में बैठी हुई और पंखे को झेल रही है। बताइए इस जगह अगर प्रधानमंत्री आ जाए
आप लोग जरूर कुछ वैसा समझेगा कि कुछ वैसा ही कार्य होगा जो हमारे प्रधानमंत्री अपने आसन को छोड़कर आए हैं। आज उसी प्रकार का नारद जी सोच रहे हैं कि क्या कारण है जो स्त्रियों की भीड़ जो लगी हुई है वह साक्षात गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया क्यों आई। जब नारद जी वहां जाते हैं तो पूछते हैं गंगा मैया से, यमुना मैया से, सरस्वती मैया से कि हम क्यों भीड़ लगी हुई है, कारण क्या है बताइए माँ। गंगा मैया कहती है, यमुना मैया, सरस्वती मैया कहती है कि हे नारद जी मैं तो नहीं जानती हूँ कि इस बीच में स्त्रियों के बीच के भीड़ में क्या हो रही है, लेकिन मेरा ये काम है किसी दुख में किसी व्यक्ति को साथ देना। कोई व्यक्ति कष्ट में है उसे साथ देना, ये मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्म बनता है। लेकिन बीच में कौन ऐसी स्त्री है, क्यों भीड़ लगी है, मुझे नहीं पता। आज जब नारद जी कहते हैं कि मैं वहां जा सकता हूँ, हम आप जाइए। जब नारद जी बीचों बीच वहां जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक नवयुवती स्त्री है, वह बीच में बैठी हुई है और दो वृद्ध व्यक्ति उनके दोनों जांघों पे सोया हुआ है। जब नारद जी इस चित्र को देखते हैं तो चौंक जाते हैं। एक नवयुवती 16 वर्ष की युवती और दो वृद्ध व्यक्ति के जांघों पे सोया हुआ है, जिसे देखने की ताकत नहीं या खोलने की ताकत नहीं। एक कौन है, परिचय पूछा जाए। जब नारद जी वहां बीच में जाते हैं तो वह नवयुवती से पूछते हैं, नारद जी माँ आप कौन हैं और ये दोनों वृद्ध व्यक्ति को मुझे बताने का प्रयास करें। वह नवयुवती कहती है, प्रभु मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है और ये जो दोनों पुत्र है ना, ये दोनों वृद्ध व्यक्ति जो है ये दोनों मेरा पुत्र है। नारद जी कहते हैं ये हंसी की बात है, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो मैया। बोल नहीं प्रभु, ये दोनों वृद्ध व्यक्ति के मैं मां, मुझ पर विश्वास कीजिए। नारद जी कहते हैं कि ऐसे कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था कि प्रभु मैं तो उतना जानती नहीं हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि द्रविड़ देश में मेरा, कर्नाटक में मेरा जन्म हुआ, द्रविड़ देश में लालन पालन हुआ और महाराष्ट्र में मेरा मुझे सम्मान मिला और गुजरात में आते आते कुछ पाखंडों ने जब मुझे घेर लिया तो दोनों पुत्र जो नवयुवक थे वो दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। और जो संसार में जो धर्म हो रहा है ना दिखावा के लिए, आज वो धर्म के कारण मैं नवयुवती हूँ और दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। दिखावा का मतलब समझते हैं? देखिएगा अगर 4 भाई हैं भैया तो एक भाई अगर गरीबी की अवस्था में झुलस रहा है और कोई भाई अगर अरबपति, करोड़पति, लखपति है तो उसका साथ नहीं देता है। क्या करता है, मंदिर में जाकर के दान देता है, 1 लाख का, 11,000 का, 21,000 का। ये दिखावा हो गया। इस संसार को दिखाने के लिए कि फलना बाबू ने 21,000 का दान दिया, फलना बाबू ने 1 लाख का दान दिया, लेकिन जो भाई गरीब है उसकी बेटी जवान हो चुकी है विवाह के लिए, वह घर में रो रहा है कि मैं बेटी को किस प्रकार विवाह करूं, वह भाई को साथ दे, यह सबसे बड़ा धर्म बनता है। आज आप लोग भी जानते होंगे धीरेन्द्र शास्त्री को, बागेश्वर धाम वाले बाबा, बताइए आज भी 151 बेटी का उन्होंने विवाह किया। क्या उनसे परिचय थी, क्या वो बहन लगती थी क्या? नहीं, लेकिन संसार में जो भी बहु बेटी है एक बहन के समान देखिए, एक बेटी के समान देखिए। यही तो संसार में सबसे बड़ा धर्म होता है। पाप और धर्म कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पाप और पुण्य दोनों यही है। आप जिन्हें चुनना चाहते हो चुन सकते हैं। आप धर्म भी कमाना कोई बड़ी बात नहीं, किसी को भूखे को प्यासे को भोजन दे दीजिए, जल दे दीजिए, वही तो आप धर्म कमाए। पुण्य अनजान भी कोई चींटी को मार देते हैं तो पाप हो गया। पुण्य और पाप कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोनों
कुछ बताने का प्रयास करें। आज मैया भक्ति जब परिचय देती है कि प्रभु इसी प्रकार से मेरे साथ ऐसा हुआ, नारद जी वहां से चलते हैं, वैसे माता भक्ति नारद जी के चरणों को पकड़ लेती है कि भो भो साधो छन्दिष्ठा मा चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वधाय हरम परम। हे प्रभु आप हैं कौन? सिर्फ आपका दर्शन से मेरे शरीर में जो पीड़ा थी, कष्ट थी ना, वो भाग गया। आप हैं कौन? आप अपना परिचय दे। आज नारद जी कहते हैं कि माँ मैं ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद हूँ। जैसे ही मैया भक्ति सुनती है कि नारद जी ब्रह्मा के पुत्र मानस पुत्र है, मैया भक्ति और जकड़ करके पैर को पकड़ लेती उनके चरण को कि प्रभु अब मैं आपको जाने नहीं दूंगी। जब तक इस रोग का दवा आप नहीं बताइएगा तब तक मैं जाने नहीं दूंगी। नारद जी कहते मैया हमसे भी कोई बड़े हैं, अगर बताइए पिता के सामने पुत्र अगर आगे बढ़ जाता तो शोभा नहीं देता है। हाँ आप व्यवसाय में बढ़ सकते हैं, पढ़ कर कोई नौकरी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि पिता ने इसलिए आपको पढ़ाया। लेकिन जहाँ पिता का काम है आप वहाँ मत जाइए, वहाँ पिता का आदर कीजिए, वहाँ बड़े भाई का आदर कीजिए। आज वही नारद जी कहते हैं कि हे मैया हमसे भी कोई बड़े हैं। आज मैया भक्ति कहती है कि प्रभु आपको जाने ना दूंगी, आप अपना रूप दिखाना पड़ेगा क्योंकि भगवान विष्णु का 24 अवतार है और 24 अवतार में एक नारद अवतार भी है। आज मैया भक्ति कहती है कि जरा देर ठहरो प्रभु जी, कि जरा देर ठहरो प्रभु जी, और तमन्ना यही हमने
भाव से मैया भक्ति कहती है एक गुजरे वाले सभी सनों, एक गुजरे वाले सभी सनों, मेरा जो
कोई बड़े हैं वो कौन? जो नाथों के नाथ भोलेनाथ जो है। जब नारद जी भोलेनाथ जी के पास जाते हैं ना तो भोलेनाथ जी सोचते हो पति पत्नी में कहीं लड़ाई करवाने तो नहीं आ गए, क्योंकि एक बार यमन कथा में एक बार नारद जी मैया पार्वती और भोलेनाथ के बीच में, दोनों के बीच में इतनी बड़ी झगड़ा करवा दी थी, इतनी बड़ी लड़ाई जो मत पूछिए। तब कहीं भोलेनाथ जी जब अमर कथा को सुनाए थे तब कहीं मैया पार्वती हमारी जगह पर आई थी। आज भोलेनाथ जी वही भोलेनाथ जी सोचते कि फिर नारद जी कहीं पति पत्नी में तो 36 और 63 का आंकड़ा तो नहीं करने आए। भोलेनाथ जी पूछते हैं आइए नारद जी क्यों आना हुआ, स्वागत है आप आइए। तब नारद जी कहते हैं प्रभु हम लड़ाई झगड़ा नहीं लेकिन आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। बोल क्या 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 क्या? बोल हे प्रभु ब्रह्मा जी हमें आपके पास भेजे हैं, क्यों त्रिकाल से है, त्रिलोकीनाथ है, वो देवों के देव महादेव हैं, वो आशुतोष है, वो इतने भोले हैं कि बिन मांगे वो मोल देते हैं। इसलिए हे नारद तुम जाओ और भोलेनाथ जी से मांग लो। बोल क्या क्या? बोल मैया भक्ति है ना वो पीछे सड़क पे आ गया है और दोनों पुत्र जो है ना वो वृद्ध हो गया है, चल नहीं सकता है, तो माता भक्ति कहाँ कहाँ तक जोड़ेगी। इसलिए कुछ आप ऐसा ही उपाय बताइए। भोलेनाथ जी कहते हैं कि पूजा पाठ की मैया भक्ति। बोल हाँ पूजा की, पाठ की, साधना की, अर्चना की, तपस्या की, सब कुछ की। तो भोलेनाथ जी कहते हैं कि हमसे भी कोई बड़े हैं। बोल कौन? जो भगवान विष्णु है, जो रामायण अवतार में राम बनकर आए थे और जो द्वापर में कृष्ण बनकर आए थे। इसलिए आप उनके पास चले जाइए। नारद जी कहते हैं कि जेकर नाथ भोलानाथ वो या नाथ जब माता लक्ष्मी अपने पति भगवान विष्णु की चरण को दबा रही थी अपने स्वामी की,
मेरा तो नाम खुद लक्ष्मी है, मैं तो सभी को लक्ष्मी प्रदान करने वाली हूँ, लेकिन मैं संसार की स्त्री को कहती हूँ कि जो अपने पति के चरण को धोती हो, पति के चरण को छूती हो, पति के चरण को दबाती हो, कभी वो निर्धन नहीं होती है, उनके यहाँ धन की वर्षा होती है। प्रेम से बोली बाकी बिहारी लाल की। आज जब नारद जी वहां पहुंचते हैं तो भगवान विष्णु जी गहरी नींद में सोए। अब जगाए कैसे? माता लक्ष्मी कहती है कि हे नारद जी, हम तो जगाने वाले नहीं हैं, आप ही जगा लीजिए। नारद जी बहुत ही स्तुति प्रीति करते हैं, तब कहीं भगवान विष्णु जी जागते हैं। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि क्यों आना हुआ नारद जी? नारद जी कहते हैं प्रभु, आप संसार की सृष्टि करने वाले हो और आप इतनी गहरी नींद में सोइएगा तो संसार की क्या स्थिति होगी? अगर घर का ही गार्जियन अगर कान में रुई लेकर सो जाता तो घर में जितने भी बाल बच्चा परिवार है उसका गति क्या होगा? वही नारद जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं कि प्रभु, माता भक्ति जो है ना वो बीच राह में आ गई है, कुछ ऐसा उपाय कीजिए। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि माता भक्ति पूजा की, बोल प्रभु पूजा पाठ साधना तपस्या सबकी, बोल एक ही उपाय है क्या? एक श्लोक में भी कहा गया है भागवत में कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भासितम। हे नारद जी, समय काल किसी को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा, रावण को नहीं छोड़ा, कन्हैया को नहीं छोड़ा, राजा बलि को नहीं छोड़ा, बाली को नहीं छोड़ा, राजा दशरथ को नहीं छोड़ा, वो तो माता भक्ति है। समय विपरीत होने में देरी नहीं लगती है, समय विपरीत होने में देरी नहीं लगती, समय बदलने में देरी नहीं लगती है। इसलिए एक काम कीजिए, बोले क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण में साप्ताहिक ज्ञान की कथा होती है, माता भक्ति को जाकर के कहो, वह कथा को श्रवण करें। नारद जी एक क्षण भी नहीं रुकते हैं और माता भक्ति के पास आते हैं और नारद जी माता भक्ति को बताते हैं कि हे मैया भक्ति, आप हरिद्वार की ओर चलिए, वहाँ आपको 7 दिन की जो भागवत की ज्ञान की कथा होती है आपको सुनाओ। और अगर आप साप्ताहिक ज्ञान की कथा को आप श्रवण कीजिएगा, आपके दोनों पुत्र जो हैं वो नवयुवक हो जाएंगे। आज नारद जी माता भक्ति ज्ञान वैराग को हरिद्वार की ले जाते हैं, जहाँ हरि का दर्शन होता है, जहाँ हरि का द्वार। आज जिस प्रकार एक प्रवक्ता श्रोता को कथा सुनाते हैं, उसी प्रकार नारद जी एक श्रोता प्रवक्ता बन जाते हैं और ज्ञान और वैराग और माता भक्ति की आसन लग जाती है। कथा प्रारंभ हो जाती है। जब एक दिन की कथा प्रारंभ होती है तो वहां पे जितने भी देवता लोग थे सभी लोग कथा को सुनने के लिए आ गए। हरिद्वार में जितने बड़े बड़े मुनि तपस्या करने वाले बैठे थे, जितने बड़े बड़े संत थे, सभी लोग वहां चले आते हैं हरिद्वार। जब एक दिन की कथा होती है तब कुछ ज्ञान और वैराग को कुछ राहत मिला, कुछ अंदर में ताकत मिली, शक्ति मिली। फिर 2 दिन की कथा हुई तो कुछ और शक्ति मिली।